एक 29 साल की डच लेडी को यूथेनेशिया की मंजूरी मिल गई। उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब यू पीपल मस्ट बी थिंकिंग कि व्हाट इज यूथेनेशिया। यूथेनेशिया ऐसी क्या चीज़ है जिससे एक 29 साल की लड़की ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यूथेनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। इच्छा यानी कि डिज़ायर, वो भी खुद के डिज़ायर, खुद की इच्छा से मृत्यु लेना। इच्छा मृत्यु यानी कि जब कोई पर्सन अगर किसी क्रॉनिक डिजीज से यानी कि किसी काफ़ी गंभीर बीमारी से बहुत लंबे समय से सफ़र कर रहा हो, काफ़ी दिनों से बिल्कुल उस बीमारी को झेल रहा हो और बिल्कुल भी उसके बचने की उम्मीद ना हो और मृत्यु नहीं हो रही है, लेकिन उस बीमारी को वो कंटिन्यूसली झेल रहा है और फिजिकली उससे काफ़ी पेन है, तो उस केस में अगर उसके परिवार वालों की मंजूरी है, अगर उसकी मंजूरी, अगर उसकी इच्छा है, तो वो पर्सन जो है यूथेनेशिया ले सकता है, यानी कि इच्छा मृत्यु खुद से ले सकता है। बट क्या ये इंडिया में है? ये सब आगे मैं इस वीडियो में आपको बताते चलूँगी। अगर इस 29 साल की डच लेडी की मैं बात करूं तो दैट लेडी वॉज फिजिकली फिट। वो जर्मनी के नीदरलैंड से थी। अब वो लेडी बिल्कुल फिजिकली फिट थी, उसे कोई भी ऐसी फिजिकली बीमारी नहीं थी जिससे उसे इच्छा मृत्यु लेनी पड़े। तो इफ दैट लेडी वॉज फिजिकली फिट देन व्हाट वाज द नीड ऑफ टेकिंग यूथेनेशिया। उसे यूथेनेशिया लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी? अगर कोई भी इंसान फिजिकली फिट है तो वो क्यों मृत्यु लेना चाहेगा? वो लेडी जो है वो 10 साल से मानसिक बीमार थी, यानी कि डिप्रेशन और एंजाइटी से सफ़र कर रही थी। 10 साल से भी ज़्यादा हो गए थे। अब आप सोच सकते हैं कि मानसिक बीमारी जो है, ये मेंटली जो एंजाइटी और डिप्रेशन, ये सभी चीज़ें कितना ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है कि उस लेडी के साथ उसकी फैमिली भी थी, इवन उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ था और इन सभी की मंजूरी से उस लेडी ने इच्छा मृत्यु ली है। अब परिवार वालों की होते हुए भी, बॉयफ्रेंड के साथ होते हुए भी वो मेंटली जो है वो डिप्रेस थी, स्ट्रेस में थी, एंजाइटी से जूझ रही थी और इतना ज़्यादा वो सफ़र कर रही थी कि वो बिल्कुल इस पेन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने इच्छा मृत्यु ले ली। वो 29 साल की मात्र वो लेडी थी और आप सोच सकते हैं 10 साल से भी ज़्यादा, यानी कि 18 से 19 साल की एज से ही उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। एंड दैट लेडी हैज़ टेकन यूथेनेशिया। यूथेनेशिया, शी वॉज फ्रॉम नीदरलैंड। वो नीदरलैंड से थी। मैं बात करूं अगर नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड एक सबसे पहला ऐसा देश है जहां पे उसे कानूनी तौर पे इसकी इजाज़त मिली थी, जिसने लागू किया था, जहां पे लोग इच्छा मृत्यु ले सकते थे। मतलब वहाँ का जो लॉ जो बना हुआ था वहाँ पे वो थोड़ा सा ढीला है इस मामले में, यानी कि अगर कोई भी पर्सन जो है अगर काफ़ी लंबे समय से सफ़र कर रहा है तो दैट पर्सन कैन टेक यूथेनेशिया, वो इच्छा मृत्यु ले सकता है। तो दैट कंट्री वॉज द फर्स्ट कंट्री कि जिसने इस कानून को लागू किया, जिसमें लोग इच्छा मृत्यु ले सकते हैं। तो उसी कंट्री से ये लेडी भी थी जिसने इच्छा मृत्यु लिया और इसके मरने की खबर, इस लेडी के मरने की खबर उसके एक फ्रेंड ने एक पोस्ट के जरिए दी। तब लोगों को पता चला कि उसने यूथेनेशिया ले लिया है। अब आप सोचिए कि अगर घर में इतने लोगों के होने के बावजूद भी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स और लोग मानसिक इतने बीमार रह रहे हैं, और दैट इज़ ये जो ऐसा केस है, इट्स नॉट फ्रॉम नीदरलैंड ओनली। अब यहाँ पे अगर बात करें आप इंडिया की या दूसरे किसी भी कंट्रीज़ की, सो मेनी ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। लोग एंजाइटी से, डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं लोगों के होने के बावजूद भी। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें इस मेंटल डिसऑर्डर से बचने की, बिकॉज नाउ डेज नॉट ओनली एडल्ट, ऐसा नहीं कि कोई केवल एडल्ट ही इस बीमारी से जूझ रहा हो, छोटे छोटे बच्चे भी इवन एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं। बच्चे हों, एडल्ट हो, कोई ओल्ड पर्सन है, दैट पर्सन इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस मेंटल डिसऑर्डर। आप देख रहे हैं कि आए दिन लोग सुसाइड किए जाते हैं और ऐसे यूथेनेशिया से अगर इच्छा मृत्यु ली जाती है तो उसे सेल्फ अप्रूव्ड सुसाइड कहा जाता है, यानी कि खुद से अप्रूव की गई सुसाइड। तो इससे बचने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने स्ट्रेस को कम करें। अब इस टॉपिक को लेकर के मैं किसी और वीडियोस में बताऊंगी कि हाउ वी कैन क्योर स्ट्रेस या एंजाइटी अगर आपको है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। हम बात करेंगे यूथेनेशिया की। यूथेनेशिया 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया, दूसरा होता है पैसिव यूथेनेशिया। अब एक्टिव यूथेनेशिया में क्या होता है, अगर किसी को यूथेनेशिया चाहिए तो वह डायरेक्टली किसी हेल्थ स्पेशलिस्ट से जा कर के यूथेनेशिया ले सकता है। तो उस केस में
कोई भी टॉक्सिक मेडिसिन या कोई होता है जिससे ऑक्सीजन को थोड़े बॉडी में कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बिल्कुल अंदर ही अंदर उसको फील भी नहीं हो, पर्सन की डेथ हो जाती है। या कोई टॉक्सिक मेडिसिन दे करके जिसको बहुत ज़्यादा उससे फिजिकली पेन भी ना हो और इजीली उस व्यक्ति की डेथ हो सके। दिस इज कॉल्ड एक्टिव यूथेनेशिया। सेकेंडली देयर इज अ पैसिव यूथेनेशिया। इसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से जूझ रहा है तो उसका मेडिकेशन बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, यानी कि उसकी दवाई बिल्कुल बंद कर दी जाती है। जब मेडिकेशन बंद कर दी जाएगी, दवाई बंद कर दी जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। ऑल्दो इस जो प्रोसेस में पैसिव यूथेनेशिया में पेन थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि जब दवाई बंद कर दी जाएगी तो उस व्यक्ति की इतनी आसानी से मृत्यु नहीं हो सकती है। कहा जाता है कि अगर हमें जीने का अधिकार है बिल्कुल सम्मान के साथ, तो वैसे ही मरने का भी अधिकार होना चाहिए नीदरलैंड के अकॉर्डिंग। बट नीदरलैंड में इस चीज़ को लेकर के थोड़ा, अगर आप लॉ कहेंगे तो थोड़ा आसान है वहाँ पे। बट अगर आप इंडिया की बात करें तो यहाँ पे एक्टिव यूथेनेशिया अभी तक कोर्ट से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से इसकी मंजूरी नहीं मिली है। बहुत ही सीरियस केस में पैसिव यूथेनेशिया दिया जा सकता है। आगे हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लेकर हो सकता है कोई डिसीजन ले, बट अभी हमारे कंट्री में पैसिव यूथेनेशिया ही है जिसमें मेडिकेशन पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। तो ये है एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया। अदर कंट्रीज़ में इस चीज़ के लिए थोड़ा सा कानून, जैसा मैंने बताया, थोड़ा सा ईजी है इस चीज़ को करना, बट इन आवर कंट्री इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। तो ये कोई रास्ता नहीं है कि हम यूथेनेशिया, अगर आप सोचिए 29 साल की लड़की, यानी कि अभी पूरी ज़िंदगी उसकी बाकी थी, एंड दैट लेडी हैज़ टेकन यूथेनेशिया, कितना ज़्यादा अफेक्ट किया होगा मेंटल डिसऑर्डर ने उस लड़की को। तो हमें ज़रूरी है कि इस चीज़ से वी शुड फाइट नॉट टू टेक यूथेनेशिया। अगर हमें इस चीज़ से लड़ना है, ये इतनी भी बड़ी बीमारी नहीं है जिससे हम अपने आप को क्योर ना कर सकें, लेकिन आसपास के जितने भी लोग हैं, अगर हम किसी के खास हैं तो हमें ये ध्यान देना होगा हमारे चारों तरफ जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, या कोई भी आपका नियर एंड डियर पर्सन है, तो आपको उसका ख्याल रखना होगा। यू शुड टेक केयर ऑफ दैट पर्सन। अगर किसी के बिहेवियर में थोड़े भी चेंजेस आते हैं, आपको लगता है कि थोड़ा भी उस पर्सन के बिहेवियर में बदलाव देखने को मिल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा महसूस कर रहा हो, तो ये उसका बिहेवियर बन चुका है। हो सकता है कि उसे इंटरनली वो एंजाइटी से या डिप्रेशन से जूझ रहा हो। तो हमें ज़रूरत है कि उसे पहचान करके उसकी हेल्प करना, उससे रिलेटेड जो है हमें उसकी हेल्प करना, और अगर बहुत ज़्यादा अगर ये प्रॉब्लम है तो हमें डॉक्टर के पास भी ले जाना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि हम घर पे ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये बीमारी जो है काफ़ी गंभीर हो सकती है। ये अदर बीमारियों को भी जन्म दे रही है, साथ ही साथ लोग इस डिप्रेशन को झेल नहीं पा रहे हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं। करियर से लेकर के हो सकता है डिप्रेशन हो, करियर से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, मे बी लव मैटर भी हो सकता है, कोई भी कार्य हो सकता है, छोटे बच्चे को भी हो सकता है डिप्रेशन, छोटे छोटे बच्चे भी एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। तो वी शुड फाइट फ्रॉम इट, हमें इससे लड़ना चाहिए, एंड वी शुड टेक केयर ऑफ द पर्सन जो हमारे आसपास हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। एंड इधर बीच काफ़ी दिनों से आई वॉज नॉट मेकिंग वीडियो, रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से, बट नाउ आई विल ट्राई कि मैं रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई इस तरीके के अच्छे वीडियोज़ जो इन्फॉर्मेटिव हो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूँ। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें, और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब येट, and the name of my channel is Universal Julie. Thank you so much.